नमस्कार दोस्तों, डैफोडिल कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश कुमार साहू। हम जो हिंदी व्याकरण के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हमने वर्ण विचार वाला टॉपिक पूरा कर लिया है, संधि पढ़ ली है और संधि के बाद में हमने उपसर्ग और प्रत्यय। पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा है कि उपसर्ग क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमने उपसर्ग के बारे में ये पढ़ा है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले या पूर्व या आदि में जुड़कर एक नए शब्द की क्या करते हैं, रचना करते हैं, उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत के आपके जो 22 उपसर्ग है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है कि 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। कोई आपको शब्द दे दिया, उसमें से ये पूछा जा सकता है इसके अंदर उपसर्गों की संख्या कितनी है, या इसके अंदर मूल शब्द कौन सा है, या उपसर्ग कितने हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आज हमें दूसरा जो शब्दांश है वो प्रत्यय और प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो हिंदी के अंदर यदि हम शब्दांश की बात करें, एक तो उपसर्ग है, दूसरे कौन से है, प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। यदि हम प्रत्यय किसे कहते हैं या इस शब्द का विभाजन करें तो प्रत्यय के अंदर हम देखें तो यहाँ पर उपसर्ग है वो कौन सा है, प्रति उपसर्ग है, और ये प्रति प्लस में आय के योग से बना है, प्रति प्लस में आय के योग से। और आपको इस प्रत्यय के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी है, यहाँ पर संधि है यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। अब बात ये आती है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय की यदि हम परिभाषा के रूप में देखें कि प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रत्यय भी क्या है, शब्दांश है, और उपसर्ग भी क्या है, शब्दांश है। लेकिन उपसर्ग वो शब्दांश है जो शब्दों के क्या जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय वे शब्दांश है जो आपको शब्दों के क्या जुड़ते हैं, बाद में जुड़कर एक नए शब्द का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो परिभाषा पूछे तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद जुड़कर, जो किसी शब्द के बाद जुड़कर नए शब्द की रचना करता है। कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। देखो प्रत्यय किस प्रकार शब्द के साथ जुड़ते हैं। इस प्रकार हमने कोई शब्द ले लिया, ये शब्द हमारे पास समाज है, और जब हम समाज के अंदर एक प्रत्यय जोड़ते हैं, कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय, और जैसे हमने समाज के अंदर इक प्रत्यय जोड़ दिया तो इसका एक नया जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। से के अंदर पहला ए, इसका परिवर्तन आ में हो गया और ये शब्द क्या बन जाएगा, सामाजिक बन जाएगा। तो ये जो प्रत्यय हैं वो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं और बाद में जुड़कर एक नए शब्द की क्या करते हैं, रचना करते हैं, उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब सामान्य रूप से प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, और आपसे ये पूछे कि प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, तो प्रत्यय के प्रकारों की बात करें तो प्रत्यय के प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। और प्रत्यय के 2 प्रकार हैं कौन कौन से, तो प्रत्यय के 2 प्रकार कौन से, एक तो कौन से प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और दूसरे कौन से, तरित प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर एक नए शब्द की रचना करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के यदि हम प्रकारों की बात करें तो प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार है कौन कौन से, तो एक तो है कृत प्रत्यय, कौन से है, कृत प्रत्यय, और दूसरे जो प्रत्यय है वो कौन से है, तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। प्रत्यय के जो प्रकार है वो कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। एक तो कृत प्रत्यय है, दूसरे कौन से है, तदित प्रत्यय। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और तदित प्रत्यय किसे कहते हैं। कि प्रत्यय धातु या फिर क्रिया या फिर शब्दों के बाद में जुड़ते हैं, तो जो शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी धातु या
मूल क्रिया, वे शब्दांश जो किसी धातु या मूल क्रिया के बाद जुड़ते हैं, मूल क्रिया के बाद में जुड़ते हैं, वे शब्दांश जो किसी धातु या मूल क्रिया के बाद में जुड़कर एक नए शब्द की रचना करते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और क्रियापद को छोड़कर, क्रियापद को छोड़कर, क्रियापद को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के बाद तथा अव्यय शब्दों के बाद जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं, नए शब्द की रचना करते हैं। देखो, प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी धातु या शब्दों के बाद में जुड़कर एक नए शब्द की क्या करते हैं? रचना करते हैं। उसके बाद में आपसे पूछे कि प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, तो प्रत्यय के जो प्रकार है वो कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। 2 प्रकार की हम बात करें तो कौन से? एक कृत प्रत्यय और दूसरे कौन से? तद्धित प्रत्यय है। देखो, दोनों में अंतर क्या है कि जो धातु या मूल क्रिया के बाद में जुड़कर, वे शब्दांश जो कि धातु या मूल क्रिया के बाद में जुड़ते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और मूल क्रिया को छोड़कर या क्रियापद को छोड़कर या धातु रूप को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय पदों के साथ जुड़कर नए शब्द की रचना करने वाले जो शब्दांश होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये दोनों में अंतर है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के अंदर। जैसे देखो, धातु के साथ किस प्रकार जुड़ेंगे। जैसे आपको कोई शब्द दे दिया, यहाँ पर लेखक शब्द दे दिया और आपको पूछ लिया ये लेखक जो शब्द है, इसके अंदर पहला प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है, या मूल शब्द कौन सा है, या धातु रूप कौन सा है। या आपसे ये पूछा जा सकता है लेखक है वो कृत प्रत्यय का उदाहरण है या तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। तो हम लेखक के अंदर यदि देखें तो यहाँ पर जो धातु है वो धातु कौन सी है? लिख धातु है। कौन सी धातु है? लिख धातु। अंदर लिखना जो क्रिया है और उसके अंदर धातु रूप कौन सा है? लिख धातु है। और इसके अंदर यदि आपको प्रत्यय पूछे तो प्रत्यय कौन सा है? अक प्रत्यय है। तो ये जो अक प्रत्यय है वो जो प्रत्यय है वो कौन सा है? कृत प्रत्यय है। तो ये धातु के साथ लगा हुआ है और धातु के साथ जुड़कर एक शब्द की रचना की है। कौन से शब्द की रचना की है? लेखक की है। तो ये अक प्रत्यय वो किसका उदाहरण है? कृत प्रत्यय का उदाहरण है। तो धातु या मूल क्रिया के बाद में जुड़कर जो शब्दांश है किसी नए शब्द की रचना करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यदि हम तद्धित प्रत्यय की बात करें तो तद्धित प्रत्यय कौन से? या तो आपको संज्ञा शब्दों के बाद में जुड़ेंगे, या फिर सर्वनाम शब्द के बाद में आएंगे, या फिर विशेषण के बाद में मिलेंगे, या फिर कोई अव्यय शब्द के बाद में जुड़कर एक नए शब्द की रचना करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यदि हम बात करें, एक यदि आपको शब्द दे रखा है, ये मनु शब्द दे रखा है और मनु के अंदर यदि आपको एक प्रत्यय जोड़ना है वो कौन सा है? अ प्रत्यय। आगे हम पढ़ेंगे अपत्यवाचक जो प्रत्यय है मनु प्लस में अ। तो ये मनु जो ये संज्ञा जो शब्द है इसके अंदर जब हम अ प्रत्यय जोड़ते हैं तो अ प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये जो शब्द बनता है वो क्या है? मानव है। क्या है? मानव है। और आपको ये पूछ लिया मानव जो शब्द है वो कृत प्रत्यय का उदाहरण है या तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। तो ये मानव जो शब्द है वो तो किसका उदाहरण है? तद्धित का उदाहरण है, क्योंकि ये मनु प्लस में अ के योग से बना है। और आपको यदि लेखक के बारे में पूछे तो ये किसका उदाहरण है? कृत प्रत्यय का उदाहरण है। तो ये इसके अंदर धातु रूप है, लिख प्लस में अक्ष, ये क्या बना है? लेखक बना है। इसी प्रकार आपको शब्द दे दिया गायक है। गायक के अंदर यदि आपको पूछे गायक जो शब्द है ये कृत प्रत्यय का है या फिर तद्धित प्रत्यय का है, या इसके अंदर आपको ये पूछ ले कि इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है, ऑप्शन में आपको कहीं पर कै मिल जाएगा, कहीं पर यक मिल जाएगा, कहीं पर अक मिल जाएगा, इस प्रकार आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर गायक के अंदर देखें तो यहाँ पर धातु कौन सी है? गई धातु है। और गई धातु के अंदर यदि हम प्रत्यय देखें तो कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। गई धातु में जब हम अक प्रत्यय लगाते हैं तो ये शब्द क्या बनता है? गायक बनता है। तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है? अक प्रत्यय। और अक प्रत्यय ये कौन सा है? कृत प्रत्यय है। तो ये जो धातु या क्रिया के साथ यदि कोई शब्दांश जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और क्रियापद को छोड़कर या धातु रूप को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के साथ यदि कोई भी शब्दांश जुड़ता है वो क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय कहलाता है।
अब आगे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कृत प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है वो क्या कहलाता है, या फिर तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है। तो हम आगे देखें कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द। तो कृत प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है वो क्या कहलाता है, कृदंत शब्द कहलाता है। परीक्षा में प्रश्न ये आया हुआ है कि कृत प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है वो क्या कहलाता है, कृदंत कहलाता है। तो देखो कृत प्लस में अंत, इसका हम शब्द बनाएंगे तो यहाँ पर व्यंजन संधि के नियम के अनुसार ये तय का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है, दय में हो जाता है, और ये शब्द क्या बन जाता है, कृदंत हो जाता है। क्या हो जाता है, कृदंत। तो आपको कृत प्रत्यय से बना हुआ यदि शब्द पूछे तो ये कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, कृदंत कहलाता है। और आपको पूछे तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, तो ये तद्धित प्लस में अंत, तो ये जो शब्द है वो क्या कहलाता है, तद्धितांत शब्द कहलाता है। यहाँ पर तय के अंदर ऐ स्वर है और यहाँ पर ऐ स्वर है तो दीर्घ संधि हो जाएगी, तो ये क्या कहलाता है, तद्धितांत शब्द कहलाता है, तद्धितांत। तो कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द या धातु रूप से बना हुआ जो शब्द है वो तो क्या कहलाता है, कृदंत शब्द कहलाता है। और तद्धित प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है वो क्या कहलाता है, तद्धितांत शब्द कहलाता है। अब प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि हिंदी के अंदर कृत प्रत्यय कितने प्रकार के हैं और तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के हैं। यदि हम बात करें कृत प्रत्यय कितने प्रकार के हैं तो आपसे पूछे कृत प्रत्यय कितने होते हैं, 4, 5 या 6। तो कृत प्रत्यय कितने हैं, 5 है। और तद्धित प्रत्यय की हम बात करें तो ये जो प्रत्यय है वो कितने हैं, 6। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। और तद्धित प्रत्यय वो कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कृत प्रत्यय 5 है वो 5 प्रकार हैं कौन कौन से, तद्धित प्रत्यय वो तद्धित प्रत्यय 6 हैं कौन कौन से। यदि हम बात करें कृत प्रत्यय की कि ये 5 कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं, तो एक कृत प्रत्यय पहला है कृत्रिवाचक कृत प्रत्यय, कृत्रिवाचक कृत प्रत्यय। कौन सा, कृत्रिवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा यदि हम प्रत्यय की बात करें, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तीसरे यदि हम प्रत्यय की बात करें, तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय। एक कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, एक कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा करणवाचक कृत प्रत्यय। चौथे की यदि हम बात करें तो चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय। और पांचवा यदि कृत प्रत्यय की बात करें तो ये है क्रियाबोधक या क्रियावाचक, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्दों के बाद में जुड़कर एक नए शब्द की क्या करते हैं, रचना करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी के अंदर शब्दांश दो प्रकार के हैं, दो प्रकार है, कौन से, उपसर्ग भी शब्दांश है, ये शब्द नहीं है, शब्द का क्या है, एक अंश है। और प्रत्यय भी क्या है, शब्दांश है। इसके बाद में प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, तो हमने पढ़ा है प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। तो आपको बताना है कृत प्रत्यय होता है, दूसरा कौन सा है, तद्धित प्रत्यय। इसके बाद में आपसे पूछे कि कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, तो कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, कृदंत शब्द कहलाता है। और तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, तद्धितांत शब्द कहलाता है। इसके बाद में प्रश्न है कृत प्रत्यय कितने प्रकार के हैं और तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के हैं। तो ये कृत प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। और ये तद्धित जो शब्द है या तद्धितांत शब्द है, तद्धित प्रत्यय वो कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। 5 प्रकार हैं कौन कौन से, एक कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, एक कर्मवाचक कृत प्रत्यय, एक करणवाचक कृत प्रत्यय, एक भाववाचक है, और एक कौन सा है, क्रियावाचक या क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की हम बात करें कि ये तद्धित प्रत्यय वो कितने हैं, 6, और 6 हैं कौन कौन से। तो यदि इनकी हम बात करें कि तद्धित प्रत्यय 6 कौन से हैं, तो ये 6 है। देखो, एक है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। एक है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय हो गया। दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा यदि हम बात करें तो तीसरा है अपत्यवाचक, अपत्यवाचक। इसका एक नाम और है
इसे अपत्यवाचक को संतानबोधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संतानबोधक। संतानबोधक। तद्धित प्रत्यय वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। उसमें एक कर्तृवाचक हो गया, एक भाववाचक है, एक अपत्यवाचक है। अपत्यवाचक का दूसरा नाम क्या है? संतानबोधक है। चौथे यदि हम बात करें तो चौथा है उनतावाचक। उनतावाचक, ये उनतावाचक है, इसे हिंतावाचक भी कहते हैं। हिंतावाचक, उनतावाचक या हिंतावाचक है। इसके बाद में अगला हम देखें, कर्तृवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, अपत्यवाचक हो गया, उनतावाचक हो गया, और एक है स्त्रीवाचक प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। तो यदि हम तद्धित प्रत्यय की बात करें, और तद्धित प्रत्यय के अंदर कर्तृवाचक, भाववाचक, अपत्यवाचक जिसे हम संतानबोधक भी कहते हैं, उनतावाचक जिसे हिंतावाचक कहते हैं, एक स्त्रीवाचक है, और छठा है वो कौन सा है? संबंधवाचक है। कौन सा है? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। तो इस प्रकार यदि हम प्रत्ययों की प्रकारों की बात पूछें तो ये कृत प्रत्यय वो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। और तद्धित प्रत्यय वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। 5 प्रकार कौन से हैं? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय हो गया, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्ययों की बात करें, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, एक भाववाचक तद्धित प्रत्यय, एक अपत्यवाचक है, एक उनतावाचक है, एक स्त्रीवाचक है, और एक कौन सा है? संबंधवाचक है। स्त्रीवाचक हो, संबंधवाचक। अब देखो इनमें अंतर क्या है? कर्तृवाचक कौन से है, कर्मवाचक कौन से है, कर्ण कौन से है, भाव कौन से और क्रियावाचक कौन से? अब अंतर ये है कि हमने ये पढ़ा है कर्तृवाचक प्रत्यय कौन से होंगे? जो धातु या क्रिया के साथ जुड़ेंगे। और तद्धित प्रत्यय कौन से होंगे? जो धातु पद को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के साथ जुड़ेंगे। तो हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय और कर्मवाचक या कर्णवाचक में अंतर क्या है? तो देखो कि यदि धातु या क्रियापद के साथ जुड़कर यदि कोई भी शब्द है वो वाक्य में कर्ता के स्थान पर आ जाए या काम को करने का यदि बोध करवाता है तो वहां पर क्या माना जाता है? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। जैसे काम कर्तृवाचक कर्ता के साथ लगेगा, या तो क्रिया के पद के साथ लगेगा या फिर धातु रूप के साथ लगेगा, लेकिन वो काम को करने वाले का बोध करवाएगा। काम को करने वाले का बोध कराएगा, वो क्या कहलाएगा? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाएगा। जैसे हमने पढ़ा है जिस प्रकार लिख धातु है और लिख धातु के अंदर है अक प्रत्यय लगाएंगे, लिख धातु के अंदर जब अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये शब्द क्या बनेगा? लेखक बनेगा। और लेखक मतलब लिखने वाला है, वो क्या है? लेखक है। तो पहली बात तो ये जो अक जो प्रत्यय है वो धातु रूप के साथ जुड़ा है, इसका मतलब क्या है? कृत प्रत्यय है। और लेखक मतलब काम को करने वाले का बोध करवा रहा है, तो करने वाले का बोध करवा रहा है, तो ये क्या हो गया? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय हो गया। मतलब वाक्य में किसके स्थान पर आएगा? कर्ता के स्थान पर आएगा। इसी प्रकार पठ धातु है, और पठ धातु में जब हम अक प्रत्यय लगाते हैं तो ये शब्द क्या बनता है? पाठक बनता है। क्या बनता है? पाठक मतलब पढ़ने वाला, मतलब काम को करने वाले का बोध करवा रहा है। काम को करने वाले का बोध करवा रहा है, इसका मतलब कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है। तो एक तो ये है कि मतलब धातु के साथ या क्रियापदों के साथ ये प्रत्यय जुड़ेंगे। दूसरा, वाक्य में किसके स्थान पर आने चाहिए? कर्ता के स्थान पर आने चाहिए, या काम को कराने वाले का क्या होना चाहिए? बोध होना चाहिए। वहां पर क्या होगा? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय होगा। या आप देखें जिस प्रकार लूटना क्रिया है, ये लूटना क्रिया है, और लूटना क्रिया के अंदर जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं, कौन सा प्रत्यय? एरा प्रत्यय। तो लूटना क्रिया के अंदर एरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा? लुटेरा बन जाएगा। तो लूटने वाला मतलब काम को करने वाला है। तो एरा जो प्रत्यय है वो किसके साथ जुड़ा है? क्रिया, मूल क्रिया के साथ जुड़ा है, और क्रिया के साथ जुड़ा है, इसका मतलब कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। और काम को करने वाले का बोध करवा रहा है, इसका मतलब कौन सा हो गया? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। इसी प्रकार यदि कर्मवाचक की बात करें तो कर्मवाचक प्रत्यय कौन से होंगे? कि धातु या क्रिया के साथ जुड़ने वाले जो शब्दांश है उनसे बना हुआ कोई शब्द वाक्य में किसका बोध करवाए? कर्म का बोध करवाए। तो कर्म के स्थान पर आए वो कौन सा हो जाएगा? कर्मवाचक हो जाएगा। और क्रिया या धातु के साथ जुड़ने वाले जो शब्दांश है उनसे बना हुआ शब्द वाक्य में किसके स्थान पर आए? कर्ण के स्थान पर आए, वो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? कर्णवाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। तो ये कर्तृवाचक, कर्मवाचक, कर्णवाचक। इसी प्रकार भाववाचक है। तो हमने संज्ञा है, संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक भाववाचक है, एक जातिवाचक संज्ञा है।
तो धातु या क्रिया से या भाववाचक संज्ञा शब्द का यदि निर्माण हो जाता है, कोई भी प्रत्यय है वो किसी शब्द के साथ धातु के साथ जुड़कर या क्रिया के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाता है, तो वहां पर जो प्रत्यय होगा वो कौन सा होगा? भाववाचक कृत प्रत्यय होगा। जैसे देखो, सजाना एक क्रिया है, सजाना, और इसमें जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं वो कौन सा जोड़ते हैं? आवड प्रत्यय। कौन सा है? आवड प्रत्यय। सजाना क्रिया के अंदर आवड प्रत्यय जोड़ेंगे। देखो, किसी भी क्रिया के साथ यदि कोई भी प्रत्यय जोड़ा जाता है तो क्रिया का जो अंतिम जो प्रत्यय है ना, उस ना को हमें क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। ना को हटाकर हम क्या जोड़ेंगे? उसके अंदर प्रत्यय जोड़ेंगे। किसी भी मूल क्रिया के अंदर यदि हम क्रिया जोड़ते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं, तो क्रिया का अंतिम जो ना है उस ना को हमें हटाना पड़ेगा और शेष जो शब्दांश बचेगा उसके साथ हम कोई कोई प्रत्यय जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो सजाना क्रिया है उसमें यदि हम आवड प्रत्यय जोड़ेंगे तो एक नया शब्द क्या बनेगा? सजावट बनेगा। क्या बनेगा? सजावट। और सजावट यहाँ पर क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। तो आपको ये पूछे सजावट प्रत्यय वो शब्द है वो कृत प्रत्यय का उदाहरण है या तृतीय प्रत्यय का उदाहरण है, तो आपको ये बताना है कि सजावट है वो किसका उदाहरण है? कृत प्रत्यय का उदाहरण है। और कृत प्रत्यय के अंदर यदि आपको ये पूछे कर्तृवाचक है, कर्मवाचक है, कर्णवाचक है, भाववाचक है, तो हम बता सकते हैं कि सजावट क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, तो ये क्या है? भाववाचक कृत प्रत्यय है। इसी प्रकार कोई शब्द आ गया जिस प्रकार थकना है, थकना क्या है? क्रिया है, और थकना क्रिया के अंदर हमें प्रत्यय कौन सा लगाना है? आवड प्रत्यय लगाना है। आवड प्रत्यय जोड़ेंगे तो एक शब्द क्या बनेगा? थकावट बनेगा। क्या बनेगा? थकावट। तो थकावट भी क्या है? भाव है। तो थकावट क्या है? भाव है। तो ये भाववाचक क्या है? कृत प्रत्यय है। इसी प्रकार लिखना क्या है? क्रिया है। लिखना क्रिया है, और लिखना क्रिया के अंदर यदि हम आवड प्रत्यय जोड़ते हैं, आवड, तो एक शब्द क्या बनता है? लिखावट बनता है। तो लिखावट भी क्या है? भाव है। लिखना क्रिया के अंदर आवड प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? लिखावट। तो लिखावट भी क्या है? भाव है। तो इस प्रकार कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द यदि भाववाचक संज्ञा का बोध करवाता है, जिस प्रकार सजावट है, लिखावट है, मिलावट है। क्रियावाचक कृत प्रत्यय की बात हम देखें तो क्रियावाचक कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? यदि किसी क्रिया के साथ या धातु के साथ हुआ है, हुई है, हुए है या ता है, ती है, इस प्रकार के यदि कोई शब्दांश जुड़े होते हैं वो क्या कहलाता है? क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे पढ़ता हुआ, रोता हुआ, खेलता हुआ, खेलती हुई, इस प्रकार के यदि आपको शब्द रखे हैं और आपको पूछे ये क्रियावाचक प्रत्यय है या फिर भाववाचक है या कर्णवाचक है, तो इस प्रकार के जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं? क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये कृत प्रत्यय वो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। और कृत प्रत्यय से बड़ा हुआ शब्द क्या कहलाता है? कृदंत शब्द कहलाता है। पहला कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है, एक कर्मवाचक है, एक कर्णवाचक है, एक भाववाचक है और एक कौन सा है? क्रियावाचक है। तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ लिया कि कर्ता के स्थान पर जो आएगा वो क्या कहलाएगा? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाएगा। कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द यदि कर्म के स्थान पर आएगा तो क्या कहलाएगा? कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाएगा। और कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द यदि वाक्य में कर्ण के स्थान पर आएगा, मतलब साधन का बोध करवाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? कर्णवाचक कहलाएगा। और कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द यदि भाववाचक संज्ञा का बोध करवाता है, इस प्रकार सजावट, मिलावट, लिखावट, थकावट, इस प्रकार के यदि शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और किसी धातु या क्रिया के साथ हुआ है, हुई है, इस प्रकार के यदि कोई शब्दांश जुड़े हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार है कौन कौन से? देखो, एक कर्तृवाचक कृत तद्धित प्रत्यय है, एक भाववाचक है, एक अपत्यवाचक है, एक उन्तावाचक है, स्त्रीवाचक है, एक समुद्रवाचक है। यदि हम बात करें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कौन से है, तो कृत प्रत्यय तो धातु के साथ जुड़ते हैं और ये क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ते हैं। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद जुड़ने वाला कोई भी शब्दांश है और उससे बना हुआ शब्द वाक्य में किसके स्थान पर आए? कर्ता के स्थान पर आए, तो वो क्या कहलाता है? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे देखो, कोई शब्द दे रखा है आपको सांप, ये सांप संज्ञा शब्द है और इसमें यदि हम एरा प्रत्यय लगाते हैं तो एक शब्द क्या बनता है? संपेरा बनता है। क्या बनता है? संपेरा। तो सांप को पकड़ने वाला क्या कहलाता है? संपेरा कहलाता है। तो संपेरा मतलब काम को करने वाले का बोध करवाता है, और काम को करने वाला है तो किसके स्थान पर आएगा? कर्ता के स्थान पर आएगा। और ये किसके साथ बना है? संज्ञा के पद के साथ जुड़ा हुआ है। तो एरा जो प्रत्यय है वो क्या कहलाता है? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है। और तद्धित प्रत्यय शब्द संपेरा जो बना हुआ है वो किसका उदाहरण होगा? तद्धित प्रत्यय का उदाहरण होगा। तो इस प्रकार तद्धित प्रत्यय से या संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद में यदि कोई भी शब्दांश जुड़ता है और उससे बना हुआ शब्द वाक्य में किसके स्थान पर आए? कर्ता के स्थान पर आए या काम को करने वाले का बोध करवाए, वो क्या कहलाता है? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। इसी प्रकार एक शब्द आता है लाख।
लाख का जो काम करने वाला है वो क्या कहलाता है, लखेरा कहलाता है। तो लाख में यदि हम एरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा, लखेरा बन जाएगा। तो लखेरा जो शब्द है वो कौन सा है, तद्धितांत शब्द है। और ये वाक्य में लखेरा मतलब लाख का काम को करने वाला है, और काम को करने वाला ये तो क्या कहलाएगा, कर्तृवाचक है, तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। तो इस प्रकार काम को करने वाले का जो बोध होगा वहां पर वो क्या है, कर्तृवाचक है, तद्धित प्रत्यय है। इस प्रकार यदि आपको भाववाचक तद्धित प्रत्यय की हम बात करें तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय कौन से हैं कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय वो है जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद में यदि कोई भी शब्दांश जुड़कर भाववाचक संज्ञा का बोध करवाता है, वहां पर भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है, तो वहां पर क्या होता है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे यदि एक शब्द दे रखा है आपको बूढ़ा, क्या दे रखा है, बूढ़ा जो शब्द है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है बूढ़ा, और इसके अंदर एक प्रत्यय जोड़ते हैं हम, आपा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, आपा प्रत्यय जोड़ते हैं, और एक शब्द क्या बनता है, बुढ़ापा बनता है। बुढ़ा में आपा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, बुढ़ापा होगा। तो ये बुढ़ापा जो शब्द है वो बुढ़ापा जो शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक जो संज्ञा शब्द किससे बना है, आपा प्रत्यय से बना है। और ये आपा प्रत्यय वो कौन सा है, तद्धित शब्द है, तद्धित प्रत्यय है, और ये संज्ञा के बाद में जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे, बुढ़ापा है, अपनापन है, ये क्या कहलाते हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसी प्रकार हम देखें इसका सर्वनाम आ गया, कोई अपना, अपना सर्वनाम है, इसमें यदि हम पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो एक शब्द क्या बनता है, अपनापन बनता है। क्या बनता है, अपनापन बनता है, और ये अपनापन क्या है, भाव है। तो इस प्रकार ये सर्वनाम में पन प्रत्यय जोड़ने से क्या हो गया, अपनापन हो गया। तो ये भाववाचक क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय हो गया। तो इस प्रकार तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द यदि कर्तावाचक का बोध करवाता है या काम को करने वाले का बोध करवाता है तब तो कौन सा होगा, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय के बाद में जुड़कर यदि कोई भी शब्द भाववाचक संज्ञा का बोध करवाता है तो वो कौन सा होगा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय होगा। इसके बाद में अपत्यवाचक या संतान बोधक। इससे तात्पर्य है कि जिस चीज से कहीं पर संतान जहां पर होने का बोध होगा या एक नई चीज के उत्पन्न होने का जहां पर बोध होगा वो क्या कहलाता है, अपत्यवाचक कहलाता है। जैसे यदि हम बात करें, एक शब्द है मनु, और मनु के अंदर है अ प्रत्यय। जब मनु के अंदर हम अ प्रत्यय जोड़ेंगे तो मनु में अ प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या कहला बनेगा, मानव बनेगा। मतलब मनु की जो संतान है, मनु की जो संतान है वो क्या कहलाई, मानव कहलाई। इसका मतलब जहां से संतान बोधक है या उत्पन्न होने का जहां पर बोध होगा वो क्या कहलाएगा, अपत्यवाचक कहलाएगा। मनु प्लस में ऐसे मानव हो गया, धनु प्लस में ऐसे दानो हो जाएगा, रघु प्लस में ऐसे क्या हो जाएगा, राघव हो जाएगा। इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, अपत्यवाचक कहलाएंगे। इसके बाद में उन्तावाचक, उन्तावाचक मतलब हिंतावाचक मतलब छोटा रूप है। छोटा रूप हम देखें जिस प्रकार है, कोई शब्द दे रखा है आपको पहाड़ है, और पहाड़ के अंदर जब ई प्रत्यय लगाते हैं, ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द क्या बन जाता है, पहाड़ी बन जाता है। क्या बन जाता है, पहाड़ी बन जाता है। तो पहाड़ बड़ा रूप हो गया, पहाड़ी क्या हो गया, छोटा रूप हो गया। इसी प्रकार ढोलक शब्द है, और ढोलक के अंदर ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाता है, ढोलकी हो जाता है। इसका मतलब छोटा रूप हो जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, उन्तावाचक कहलाते हैं। स्त्रीवाचक, जहां पर पुल्लिंग शब्द कोई भी है उसके अंत में हम कोई भी प्रत्यय जोड़कर है स्त्रीवाचक शब्द बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्त्रीवाचक कहलाते हैं। इस प्रकार छात्र है, छात्र में आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, छात्रा हो जाएगा। शिष्य में आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा। इस प्रकार के जो शब्द है प्रत्यय को क्या कहलाते हैं, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संबंधवाचक, जहां पर रिश्ते संबंधी कोई बात आ जाती है, जहां जिस प्रकार चाचा प्लस में एरा, जिस प्रकार एक मूल शब्द दे रखा आपको चाचा, और चाचा में प्रत्यय लगाते हैं कौन सा, एरा। तो चाचा में एरा प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द क्या हो जाएगा, चचेरा हो जाएगा। इसी प्रकार मामा में एरा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ममेरा हो जाएगा। तो इस प्रकार चचेरा, ममेरा ये जो शब्द है वो संबंधवाचक प्रत्यय से बने हुए हैं। तो इस प्रकार चचेरा, ममेरा ये जो कौन से संबंधवाचक है, तद्धित प्रत्यय। तो सामान्य रूप से हम यदि देखें तो प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी धातु या शब्दों के बाद में जुड़कर एक नए शब्द की क्या करते हैं, रचना करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, तो आपको बताना है। प्रत्यय दो प्रकार के हैं। दो प्रकार है कौन कौन से, एक कृत प्रत्यय, दूसरे कौन से, तद्धित प्रत्यय। इसके बाद में कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, कृतन शब्द कहलाता है, और तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, तद्धितांत शब्द कहलाता है। इसके बाद में कृत प्रत्यय कितने प्रकार के हैं और तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के हैं। तो कृत प्रत्यय की हम बात करें तो ये कितने प्रकार है, 5 प्रकार है, और हम तद्धित प्रत्यय की बात करें तो ये कितने प्रकार है, 6 प्रकार है। 5 प्रकार है कौन कौन से, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो ये 5 प्रकार
है वो कृत प्रत्यय के उदाहरण है। ये धातु या क्रिया, मूल क्रिया के साथ जुड़ेंगे। और तद्धित प्रत्यय के जो प्रकार है वो कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। एक कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है, एक भाववाचक है, एक अपत्यवाचक है, एक उन्नतावाचक है, एक स्त्रीवाचक है और एक संबंधवाचक है। और ये है वो प्रकार किसके? तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। इसके बाद में जो विशेष जो 8 प्रत्यय हैं कि उनका परिवर्तन किस प्रकार होगा, किस प्रकार ये शब्दों के साथ आते हैं, किस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रकार कोई शब्द आपको दे दिया, प्रश्न यहां से इस प्रकार आ सकता है। आपको ऑप्शन दे दिया, एक में सपेरा दे दिया, एक में आपको लखेरा दे दिया, एक में लुटेरा दे दिया और एक में ममेरा दे दिया। ममेरा। पहला प्रश्न तो यहां से यह बन सकता है कि निम्न में से कृत प्रत्यय का उदाहरण कौन है या तद्धित प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है। या तो प्रश्न निम्न में से कृत प्रत्यय का उदाहरण है या फिर निम्न में से तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर कृत प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है और तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन शब्दों के अंदर मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। पहला शब्द है जो संपेरा है, संपेरा के अंदर प्रत्यय देखें तो यहाँ पर भी कौन सा प्रत्यय है? एरा है। यहाँ पर भी एरा प्रत्यय है और यहाँ पर भी क्या है? एरा। और यहाँ पर भी क्या है? एरा प्रत्यय है। लेकिन यदि मूल शब्द की बात करें तो यहाँ पर मूल शब्द क्या आ रहा है? सांप आ रहा है और सांप में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? एरा। यहाँ पर हम देखें मूल शब्द क्या है? लाख है और लाख में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? एरा। यहाँ पर जो मूल शब्द है वो क्या है? धातु है। मूल क्रिया यहाँ पर क्या है? लूटना क्रिया है और लूटना क्रिया के अंदर हम कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? एरा। और ममेरा के अंदर देखें तो मूल शब्द क्या है? मामा है और मामा प्लस में क्या हो जाएगा? एरा। तो यहाँ पर सांप है, लाख है और मामा है। ये तो क्या है? तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। और यहाँ पर जो लुटेरा है वो क्या है? कृत प्रत्यय का उदाहरण है। कहने का तात्पर्य धातु या मूल क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार मूल शब्द की बात करें तो यहाँ पर सांप हो जाएगा, यहाँ पर लाख हो जाएगा, यहाँ पर लूटना क्रिया और यहाँ पर क्या है? मामा है। तो इस प्रकार आपको मूल शब्द या प्रत्यय अलग करने से प्रश्न पूछा जा सकता है। और वाक्य में प्रयोग आकर भी आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कर्तृवाचक प्रत्यय कौन सा है और भाववाचक कौन सा है और कर्णवाचक प्रत्यय कौन सा है। इसके अलावा मुख्य जो प्रत्यय के अंदर जो बात है, सामान्य रूप से हम प्रत्यय 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो जो प्रत्यय जो शब्दों में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। और एक जो प्रत्यय वो शब्दों में क्या करते हैं? ह्रस्वीकरण करते हैं। जो विशेष जो प्रत्यय है 8, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार अ प्रत्यय, आ प्रत्यय या इक प्रत्यय। जैसे कोई शब्द आ गया, जिस प्रकार आपको शब्द दिया इतिहास, और इतिहास के अंदर आपको इक प्रत्यय जोड़ना है। तो इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर है जो ई का जो परिवर्तन है वो पहले किस में हो जाता है? ऐ में हो जाता है। और ऐ में हो जाएगा तो ये शब्द क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक बन जाएगा। ऐतिहासिक के अंदर यदि आपको मूल शब्द की बात पूछे तो यहाँ पर मूल शब्द क्या होता है? इतिहास है। और प्रत्यय पूछे तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है? इक प्रत्यय है। लेकिन इसका परिवर्तन ई का परिवर्तन ऐ में क्यों हो रहा है और किस नियम के अनुसार हो रहा है, इसके बारे में हम अध्ययन जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा, अगली जो क्लास होगी, उसमें हम प्रत्यय का जो दूसरा जो भाग है, जो 8 प्रत्यय आपके विशेष हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हमने सिर्फ प्रत्यय का जो भेद पढ़ा है, प्रत्यय की परिभाषा पढ़ी है और प्रत्यय के जो 2 प्रकार हैं वो हमने पढ़े और कृत प्रत्यय कितने प्रकार के हैं और तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के हैं। और कल की कक्षा में हम जो 8 जो प्रत्यय हैं और उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि 8 प्रत्यय कौन कौन से और किस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। धन्यवाद।